ला का सवाल पहले लेते हैं और इनका देखिए, मैंने कह रहा था कि डिफेंस पर बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं आजकल। एचएएल पर आ जाना चाहते हैं अक्षय। 4400 की इनकी बाइंग है। महाराष्ट्र से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। फिलहाल 13,000 के ऊपर के फायदे में है। जी देखिए, अगर डिफेंस शेयर्स की बात की जाए तो आज बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी हमने एक रिकवरी वाली रैली देखी है डिफेंस शेयरों में। और ये रैली उस स्तर पे आई है जहां बहुत सारे डिफेंस शेयर काफी पिटे हुए हैं, ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म टेक्निकल पैरामीटर्स में, और आपको शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स से एक रिकवरी वाली रैली देते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो 200 दिन मूविंग एवरेज से रिकवर कर रहे हैं। तो एचएएल की भी सिमिलर पैटर्न है, 200 डेज का मूविंग एवरेज 44,400 पे है। फिलहाल शॉर्ट टर्म अगर आपका व्यू 1 मंथ तक है तो यहाँ से 4400 का सपोर्ट है और रिकवरी में 4800 तक आप टारगेट कर सकते हो। आप थोड़ा सा समय देके होल्ड करें, कम से कम 6 महीना प्लस, तो थोड़ा सा उछल प्लस माइनस होगा 4400 से, बट कुल मिला के ओवरऑल एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है और 5400 तक लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक वापस छूने की आप उम्मीद करके स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको एचएएल पर मिलती हुई। नीलेश खाड़े हैं और इन्होंने अंबुजा सीमेंट पर किरण जी राय जाननी चाहिए है। इन्होंने जो है वो अंबुजा सीमेंट जो है वो 650 के भाव पे खरीदारी की हुई है और फिलहाल अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर अंबुजा सीमेंट में इनको होता हुआ। बताइए क्या करना चाहिए। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सीमेंट के अंदर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से एक अपस्विंग आना चाहिए। रीजन बिंग हम देख रहे हैं कि मानसून सीजन खत्म होने पे आई है और जैसे ही मानसून सीजन खत्म होगी वापस रियल एस्टेट में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। सो आप सीमेंट के ऊपर ध्यान रखिए, उसमें प्रेफरेबली अंबुजा सीमेंट हमारा प्रेफर्ड पिक है। 590 580 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। वापस उसने वहां पे रिटेस्टिंग किया हुआ है, 7.5 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जहां पे मार्केट 1 महीने से नीचे है, ये स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी है। सो 580 590 के स्टॉप लॉस के साथ आप अंबुजा सीमेंट लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में वापस ये स्टॉक कहीं ना कहीं 650 से 660 तक आ सकता है, तो अंबुजा सीमेंट लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग, कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग। तो अंबुजा सीमेंट अच्छा लगता है होल्ड करने की सलाह। रूपम छेत्री अगरतला से सवाल इन्होंने पूछा है और संवर्धना मदसन पे राय जानना चाहती हैं और इन्होंने 113 के भाव पे खरीदारी की है। फिलहाल 2000 का नुकसान है इनको। क्या करना चाहिए अक्षय? जी, तो संवर्धन मदरसन का अगर आप ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से ये कितने में आपने खरीदा, आप दोबारा अगर रिपीट करें तो। 113 113 जी 113 में खरीदा इन्होंने, जी जी 113। जी जी 113 में। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा समय देंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। मिनिमम 3 मंथ्स प्लस के होल्डिंग से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली जो मैं देख पा रहा हूँ गए 3 हफ्तों से स्टॉक एक साइडवेज टाइम करेक्शन में सीमित है, जिसका मतलब है कि प्राइस साइडवेज है, कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं दिख पा रहा है, बट कहीं ना कहीं प्राइस स्ट्रक्चर बता रहा है कि 90 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है और आने वाले दिनों में वापस ये स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते स्टॉक पहला अपना स्विंग हाई जो 110 115 के आसपास था उसे छू के उसको पार करने की कोशिश करेगा। तो लॉन्ग टर्म में चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर टारगेट एरिया चुनना है तो 110 115 का होगा, और लॉन्ग टर्म में अभी भी जब तक स्टॉक 85 के ऊपर है तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू बरकरार रहेगा, होल्ड करके चलने की राय रहेगी।